मैं सरिता जकेटिया कक्षा 9th के लिए गणित विषय के लिए आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको एक रेखागणित की कॉपी या ज्योमेट्री की कॉपी लेके आनी है, जिसमें एक तरफ खाली पेज होता है साइंस की प्रैक्टिकल की जैसे, और दूसरी तरफ लाइंस होती है। तो मेरे हिसाब से सभी ले आए होंगे। तो आज अपन 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेखाएं और कोण। इंग्लिश में बोलेंगे लाइंस एंड एंगल्स, एंगल, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, इसकी कुछ आधारभूत डेफिनेशंस पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे। पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और वापस पूरा मैं एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि पूरी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले दो बिंदु, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों को मिलाने वाली जो आकृति, मिलाने से जो आकृति बनती है, ये कहलाती है रेखाखंड। अब इस रेखाखंड में यदि एक तरफ तो बिंदु है और दूसरी तरफ इस तरह से एरो लगा हुआ है, तो ये कहलाएगी किरण, ठीक है ना। ये है रेखाखंड और ये है किरण। इसके बाद हम आते हैं कि जैसे एक बिंदु से दो किरणें निकल रही है, तो इन दोनों के बीच में बनता है एक एंगल या कोण। कोण में ये दोनों कोण की भुजाएं हो गई और ये कोण का वर्टेक्स या फिर शीर्ष बिंदु हो गया, क्योंकि ये दोनों भुजाएं यहाँ पे मिल रही है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोण, हमने पिछली कक्षाओं में बहुत तरह के कोण पढ़े थे, एक बार उसको हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं। न्यून कोण होता है पहला, जो क्या होता है 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना। इसके बाद है अधिक कोण, जो होता है 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये हो गया अपना अधिक कोण। और एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो कोण होता है वो होता है समकोण। ये कितने का है? इक्वल टू 90 डिग्री। और जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ये होता है 180 डिग्री का, ये कहलाता है ऋजुकोण या सरल रेखा कोण। ये होता है 180 डिग्री। इसके बाद ये बाहर वाला जो है कोण, ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। इसका मान होता है 90 डिग्री से तो बड़ा, 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है ना। ये यहाँ तक हमने पहले पढ़ा हुआ है, एक बार मैं वापस रिवाइज करती हूँ। दो बिंदुओं को मिलाने पे जो अपने पास आकृति आती है वो कहलाती है रेखाखंड।
यदि इस रेखाखंड में एक तरफ बिंदु है और दूसरी तरफ हमने एरो लगा दिया है तो ये कहलाती है किरण। ठीक है, दो किरणें यदि एक ही बिंदु से निकल रही है तो इन दोनों के बीच में बनता है एक कोण। ये कोणों की दोनों क्या होती है, भुजाएं, और ये होता है इसका शीर्ष कोण का। कोण अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, ये होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। फिर होता है अधिक कोण, ये होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तीसरा है समकोण, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री है वो होता है समकोण। और जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का कोण है, यानी कि सीधी रेखा, सरल रेखा जो है, ये सरल रेखा कोण या फिर ऋजु कोण कहलाता है। और इससे बड़ा कोण यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से यदि छोटा जो कोण है वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। इस तरह से हमने सारे कोण पढ़ लिए हैं। इसी को एक बार मैं इंग्लिश में रिवाइज कर रही हूँ। 2 पॉइंट्स को मिलाने से एक हमारे पास फिगर बनता है, वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट में यदि एक तरफ डॉट है यानी पॉइंट है और दूसरी तरफ एरो है तो ये कहलाता है रे। 2 रेज यदि दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, 2 रेज एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रही है तो उन दोनों के बीच में बनता है एक एंगल। ओके, ये एंगल की आर्म्स है और ये इसकी वर्टेक्स है। ओके, ये एंगल की आर्म्स है, 2 आर्म्स है, और ये इसका जो शीर्ष पॉइंट है ये कहलाता है वर्टेक्स। अलग अलग तरह के एंगल्स हमने पढ़े हुए हैं लास्ट ईयर की क्लासेस में। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री एंगल। ये फिगर आपको समझ में आ रहा है? सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि 0 डिग्री से ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड है समकोण या 90 डिग्री एंगल, जिसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद है स्ट्रेट एंगल। ऋजु कोण को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का जो होता है उसे स्ट्रेट और लास्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो इस तरह से 5 टाइप ऑफ एंगल्स हमने पढ़ लिए हैं और ये हमने लास्ट ईयर की क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, पर हमने एक बार रिकॉल कर लिया है इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार वापस। ये होता है लाइन सेगमेंट, दोनों डॉट्स के बीच वाला। यदि एक तरफ डॉट है और दूसरी तरफ एरो है तो ये है रे, और दो रेज एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रही है तो वो कहलाती है, वो उनसे मिलके बनता है एक एंगल। एंगल की 2 आर्म्स होती है और एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, 5 टाइप ऑफ एंगल: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। और ये हमें याद रखने हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पूरक कोण, संपूरक कोण। यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री है
ये 90 डिग्री है और इसमें दो कोण बन रहे हैं, ठीक है। दोनों का एडिशन कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो ये दोनों कहलाएंगे पूरक कोण। और यदि दो कोण जिसका योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ये कहलाएंगे समपूरक कोण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण यानी कि जुड़े हुए कोण, इस तरह के कोण जिसमें कि एक जो भुजा आ रही है वो दोनों कोणों में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है ना। और इनका जो वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु है वो भी उभयनिष्ठ है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी और सी बी ए दोनों में कॉमन अपने पास एक भुजा है या उभयनिष्ठ भुजा है बी सी, और एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, और इन तीनों जो किरणें हैं वो मिल रही है बी बिंदु पे, उभयनिष्ठ बिंदु। इस तरीके से यहाँ पे भी ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, दोनों का एडिशन है 180 डिग्री और दोनों का शीर्ष एक ही है, और दोनों के बीच में ये जो किरण है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो इस तरह के कोण जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो कहलाते हैं आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण कहलाते हैं ऐसे आसन्न कोण जिनका एडिशन 180 डिग्री होता है या जिनका योग 180 डिग्री हो, तो वो कहलाते हैं लीनियर पेयर या रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कहलाते हैं। रेखिक युग्म में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, या फिर ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर है वो रेखिक युग्म कहलाते हैं। मतलब इसका वाइस वर्सा, दोनों तरफ से उल्टा सीधा करने पे वही बात आएगी। अब है दो रेखाएं एक दूसरे को, दो किरणें एक दूसरे को काट रही है और वो बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है, तो ये आमने सामने के जो कोण बने हुए हैं ये कहलाते हैं अपने शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। ये कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे लाइंस कैसी कैसी होती है। अपने पास दो तरह की लाइंस होती है। इस दो तरह की लाइंस मीन्स एक तो होती है अपनी इस तरह से एक दूसरे को जो कट कर रही है, रेखाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। पहली है प्रतिच्छेदी रेखा, दोनों एक दूसरे को कट कर रही है किसी बिंदु पे, तो ये कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरी तरह की होती है जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, यानी कि इनको अपन बोल सकते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह बराबर रहती है। जैसे अपने रेल की पटरी होती है ना, तो दोनों जाके आपस में कभी भी नहीं मिलती है, उसी तरीके से ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये अपने पास दो तरह की रेखाएं होती है, ठीक है ना, अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं। इनका एक और नाम है अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो इसी को अपन एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। टू एंगल्स जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, मतलब उसकी जो तीनों थ्री रेज जो बाहर निकल रही है वो तीनों कॉमन पॉइंट से निकल रही है और दोनों के बीच में एक कॉमन रे है, तो ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स
अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे एक तरह के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दोनों एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री के इक्वल टू होता है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री एंगल के बराबर। तो ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये हो गया अपना सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक बार वापस देख लीजिए, ऐसे एंगल्स जिसमें टू एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री के बराबर है, इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ऐसे एंगल्स जिनके एडिशन 180 डिग्री के इक्वल टू होता है, वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरह के एंगल्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल्स उनको कहेंगे जिनमें एक कॉमन रे आती है और उनका वर्टेक्स जो होता है वो कॉमन होता है। एक मतलब हम सिंपल भाषा में बोले तो ये दोनों एक दूसरे से जॉइंटेड होते हैं, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो इस तरह के एंगल्स कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स में। एडजेसेंट एंगल्स के बाद हम पढ़ रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स, इस तरह के एडजेसेंट एंगल्स जिनका एडिशन 180 डिग्री के बराबर होता है उनको लीनियर पेयर भी कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। अब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम शॉर्ट में BOAB लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइंस। टू टाइप ऑफ लाइंस होती है यहाँ पे। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसमें टू रेज एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और सेकंड टाइप की लाइंस में टू लाइंस, इसको पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहता है जहाँ तक भी ये लाइंस जाती है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना। अब है अपना, हमने ये एक एक्सिको पढ़ रहे हैं अपन। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर का ही है कि दो एंगल्स के बीच में ये एक लाइन, ये लाइन इस स्ट्रेट लाइन पे पड़ रही है, तो इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा, तो ये कहलाती है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर या फिर इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनसे हम दूसरे एंगल्स भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको ये दिया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब हमें पता पड़ गया है कि इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, और हमको ये एक दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के एडिशन 90 डिग्री होता है और एक हमको 30 गिवन है, तो दूसरा हम 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल निकल जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, यदि दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। या इंग्लिश में उस थ्योरम को मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. ये अभी मैंने आपको बताया था, पर ये इक्वल कैसे होता है ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो बाद में अपने क्वेश्चन में आएगा, ये पूरा क्वेश्चन है इस पर, तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे
तो फिर भी मैं एक बार इसमें थोड़ा सा थ्योरम दी हुई है, इसलिए आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, कभी कभी थ्योरम भी आ जाती है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल टू होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये हमको गिवन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का एडिशन क्या हो गया 180 डिग्री। इधर भी ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का एडिशन हो गया 180 डिग्री। इसमें ये और ये कॉमन है तो बचे हुए दोनों बराबर होंगे। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि आमने सामने के क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये इस वाली स्ट्रेट लाइन पे AOB पे है, COD पे है, तो AOB पे इन दोनों का एडिशन हो गया 180 डिग्री। अब COD पे ये तो हो गया AOB ऑन COD में क्या आ रहा है COD एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं कि ये भी 180 डिग्री यानी कि ये इक्वल्स टू ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ये इससे कट गया तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये दोनों आमने सामने वाले एंगल हमने प्रूव कर दिए हैं कि ये इक्वल है। इसको एक बार मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 180 डिग्री है क्योंकि ये हमें दिया हुआ है AOB एक रेखा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, ये अपना हो गया पहला समीकरण। फिर हम ले रहे हैं COD ये भी एक सरल रेखा है। सरल रेखा में एंगल 1 और एंगल 4 दोनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। ये अपनी हो गई है दूसरी समीकरण। पहली समीकरण और दूसरे समीकरण से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 से एंगल 1 काट दिया हमने तो 3 और 4 बराबर आ गए, यानी कि आमने सामने के कोण बराबर हैं। तो आज हमारी सारी डेफिनेशंस यानी कि आधारभूत परिभाषाएं हमने पढ़ ली है। कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.1। अभी तक यदि किसी ने रेखागणित की कॉपी नहीं खरीदी है तो प्लीज़ खरीद लेना, ताकि कल से आप क्वेश्चन आराम से कर पाए। ये जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है ये सारी बुक में दी हुई है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। तब तक के लिए धन्यवाद।